थे नागिन के नाम से वो जानता ना मना। अच्छा, सर पर जो है दौड़ के आ जाते थे, वो बतलाते हैं यहाँ पे सांप आप है? अरे उसे घर में तो नाचते हैं, बतलाते हैं भाई। कहाँ रहती है? यहीं रहती है। महिला भाई हैं राजुद्दीन भाई, वो तो सर पर को क्या यहाँ से उठते। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। हम मौजूद है दुर्ग के कादम्बरी नगर। ये वही जगह है जहाँ पे तालाब के बीच में मंदिर है। इस मंदिर में मैं खुद पहली बार आया हूँ। 2011 में मंदिर का निर्माण हुआ है और तालाब के बीच में मंदिर भोलेनाथ की आदमकद प्रतिमा है। प्रतिमा की जो हाइट है वो लगभग 52 फीट के आसपास है। इस मंदिर का जो निर्माण है, मतलब प्रतिमा के जो निर्माण है और जो शानदार लोकेशन जो देख सकते हैं, व्यू जो है, इसके करता धरता देवनारायण चंद्राकर पार्षद हैं यहाँ के कादम्बरी नगर के। उन्होंने किया अपने साथियों के साथ मिलकर और 2011 में इसको बनाया गया। कोई सरकारी मदद नहीं, सरकारी मदद सिर्फ तालाब के पछरी बनाने में, सौंदर्यीकरण करने में। लेकिन जो बीच में जो हिस्सा मंदिर बना है, ये बीच तालाब के कादम्बरी नगर के इस तालाब में भोलेनाथ की जो आदमकद प्रतिमा है, इस पर कम से कम 14 से 15 लाख खर्च हुए। और हमारा मकसद ये है कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि है, उससे पहले ऐसी कोई स्टोरी बताना चाह रहे थे कि जो भोलेनाथ से रिलेटेड हो, भोलेनाथ से संबंधित हो। और ये मंदिर के बारे में, इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई ऐसी मंदिर है जो तालाब के बीच में है। बहुत सुंदर लगता है दिखने में। आसपास बीच में पूरा पानी है और बीच में भोलेनाथ की प्रतिमा है। मंदिर बनाने के पीछे की कहानी भी अलग है। यहाँ के जो पार्षद है देवनारायण चंद्राकर, वो अपने साथियों के साथ बोलबम जाते हैं। बोलबम में ऐसी प्रतिमा देखते हैं वो तालाब के बीच में, और उनका मन होता है कि हम भी ऐसी तालाब में प्रतिमा बनाए भोलेनाथ की। हमारे साथ मौजूद है कादम्बरी नगर के पार्षद, पूर्व MIC मेंबर देवनारायण चंद्राकर, जिन्होंने इस मंदिर की परिकल्पना की, तालाब के बीच में मंदिर बनाने की योजना बनाई अपने साथियों के साथ में, वार्ड वासियों के साथ में। उनसे बात करते हैं, ये कब सोचा आपने कि यहाँ पे मंदिर बनाना चाहिए तालाब के बीचों बीच में? हम लोग अपने क्षेत्र के कुछ साथियों के साथ में बाबा भोलेनाथ जाते थे, बाबा धाम। वहाँ बाबा धाम में बीचों बीच शिव गंगा सरोवर तालाब में बहुत ऊंचा एक शंकर भगवान की मूर्ति थी। उनको देख करके हम लोग, जितने बम लोग थे, उनका मन में श्रद्धा आया कि हम भी अपने तालाब में जा करके ऐसी मूर्ति स्थापित करें। तो ऐसी 2011 में हम सब मोहल्ला वासी थे, हमारे कार्यकर्ता थे, सब बैठ करके विचार किया और विचार करके यहीं सबको घोषणा करवाएं कि कौन इस मूर्ति में कितना कितना पैसा दे सकता है। जिसमें हमारे क्षेत्र के कादम्बरी नगर के व्यापारी लोग भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और हमारे क्षेत्र के जुग्गी बस्ती के समस्त कादम्बरी नगर, शांति नगर, शक्ति नगर के साथी सब बैठ करके यही अपना अपना घोषणा करते गए। इस घोषणा के बाद में हमको कम से कम 14 से 15 लाख रुपया आ गया, और इसमें लागत भी 15 लाख रुपया आया है। इसमें कोई सरकारी मदद नहीं थी? इसमें कोई प्रकार से सरकारी मदद नहीं थी। वार्ड के साथियों द्वारा, और हमारे राकेश शर्मा जी है, वो भी हमको 2.5 लाख रुपया दिया था। टोटल मिल करके 7 लाख रुपया करीब आया। 7 लाख रुपया मैंने अपने स्वयं की जेब से लगाया है। ऐसी करके हम इस मूर्ति को बनाए हैं, और यह मूर्ति आसपास के जिलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तालाब के बीचों बीच 52 फीट की मूर्ति है। कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि तालाब को सूखना भी था, सूखने के बाद आप लोग को टाइम लिमिट में बनाना भी रहा होगा, कितना टाइम लगा होगा? ये थनौत का कलाकार है, उसने इस पार्ट में आ करके 2.5 महीना के अंदर में टोटल बना करके दिया है प्रतिमा को टोटल। उसके बाद में रेलिंग को बनाने के लिए हम श्रमदान किए हैं, बस्ती वालों के साथ में श्रमदान से बनाए हैं। मतलब गर्मी के वक्त में आप लोग कंप्लीट कर लिए थे पूरे 4-5 मिनट टाइम जो मिलता है? 3 महीना के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया है, रेलिंग वेलिंग सब करके 3 महीना के अंदर। बाकी पचरी निर्माण वगैरह करना ये निगम ने किया होगा? वो सब नगर निगम ने किया है। बाकी सौंदर्यकरण है, मेरे को 4 बार पार्षद हो गया, 20 साल हो गया। ये सौंदर्यकरण का काम नगर निगम से किया गया है। सुश्री सरोज पांडे जी के द्वारा पहले खुदाई किया गया था 15 लाख में, चारों तरफ से पूरा खुदाई किया गया है। उनके पास घाट निर्माण अभी हुई है। कितना गहरा होगा तालाब अगर बात करें तो? कुछ क्षेत्र में 3 फीट 4 फीट है, कहीं 7 फीट है, कोई 5 फीट है, ऐसे है। जैसे यहाँ जो खड़े हैं, यहाँ अपन खड़े, वहाँ सिर्फ 3 फीट 3.5 फीट गहरा नहीं रखें, इसीलिए गहरा नहीं रखें कि किसको में प्लिंथ है,
और प्लिंथ की जगह में अगर गड्ढा करेंगे तो कहीं न कहीं ये धंसने का धंसने का डर रहेगा। कोई गिर विर गया तो ज़्यादा वो ना हो। हाँ, इसीलिए ना इसको सोचते हुए कोई प्रकार से दुर्घटना ना हो करके आसपास को कम गड्ढा किए। मछली भी होगा तालाब में, इसमें मछली बहुत मछली है। कुछ लोग मार रहे थे मछली। दारा करके है यहाँ केवट, उसने 10 साल के लीज में लिया था, लेकिन इस समय घास बहुत होने के कारण से उसको मैंने भी सहयोग किया है और मैंने घासकार और कोमलकार मछली डलवा करके उसको बोला हूँ घास को खाएगा। अभी 5-6 महीना नहीं मारना है, अब गर्मी के दिन में वो भले मारेंगे। महाशिवरात्रि के लिए क्या तैयारी इस बार? बस महाशिवरात्रि की तैयारी तो हमारा तो चल ही रहा है हर साल की तरह। हम लोग महाशिवरात्रि के तालाब भव्य तरीके से मनाते हैं। यहाँ प्रसाद वितरण होता है, दूध से अभिषेक होता है, उसके बाद लोगों को हम भांग बांटते हैं प्रसाद के रूप में। सावन में भी करते हैं, दोनों बार पर्व हम करते हैं। पुजारी जो रोज़ पूजा करते हैं सुबह शाम आते हैं और उनसे बात करते हैं। पंडित जी, आप ऐसी प्रतिमा कहीं प्रदेश में कहीं और देखी आपने? नहीं, कहीं नहीं देखा हूँ। कहीं नहीं देखे। तो आप कितने साल से पूजा कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 4 साल हो गए यहाँ पूजा। देवनारायण भैया के सब और इनके और मित्र लोग हैं, उन लोग सब बोले कि महाराज जी आप करो पूजा, भगवान की इच्छा है। बाबा का कुछ चमत्कार बताइए वार्ड को लेकर। उसके असीम कृपा है। हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास साधन नहीं था रहने का। देवनारायण भैया को मालूम है, हम तो लोटा लेके आए थे। अच्छा। आज भगवान की कृपा से मंजिल है। रहने कोई ऐसा कोई चमत्कार आप लोग को याद हो या फिर? अरे भगवान की बहुत चमत्कार है। यहाँ हमारे यहाँ एक महिला बाई हैं, राजुद्दीन भाई, वो तो सर्प को क्या यहाँ से उड़ते हुए देखा है। अच्छा, सांप उड़ते हुए? हाँ, और उसके घर में कोई भी पूछो, नागिन के नाम से प्रसिद्ध है राजपूत परिवार। अच्छा, वो देखी करके? हाँ, अरे उड़ते हुए जा करके। हाँ। माने वो आ जाए तो सर्प जो है दौड़ के आ जाते थे, वो बतलाते हैं। यहाँ पे सांप आप है? अरे भगवान की कृपा, जहाँ रहेंगे वो तो रहेंगे ही। भोलेनाथ है, चूंकि सांप के वो तो वो जो पारदर्शी है उनको दिखता है। अच्छा, हम लोग पारदर्शी थोड़ी हैं। हम लोग तो ईश्वर के पूजा पाठ करते हैं, जो श्रद्धा है उनसे मांगते हैं, उससे मिल जाता है। लेकिन वो पारदर्शी, वो भगवान में असीम कृपा रखती होगी। तो देखिए राजपूत जो महिला बता रहे हैं, अरे उसे घर में तो नाचते हैं, बतलाते हैं भाई। कहाँ रहती है? यहीं रहती है, नागिन के नाम से वो जानता ना मना। अच्छा, ये मोहल्ला में से? हाँ, वो यहाँ पे आती पूजा पाठ करने? हाँ, वो भगवान शंकर के अनन्य भक्त है भाई। अच्छा अच्छा, आती वो कभी। क्या नाम है? उमेश्वरी या क्या नाम है, नाम तो याद नहीं मेरे को, लेकिन राजपूत है। ठीक है। तो इस तरह के चमत्कार भी आप यहाँ देख सकते हैं। बताते हैं पंडित जी कि भोले की कृपा से बहुत सारे चमत्कार हुए वार्ड में। कभी कोई विपत्ति इस वार्ड में नहीं आ पाई भोलेनाथ की कृपा से। इतना बड़े कोरोना काल में आपत्ति नहीं आया। हाँ, ये बता रहे हैं। कोरोना काल में कैसे रहा वार्ड का मैनेजमेंट यहाँ पे? इतने बड़े कोरोना काल में भी हमारे क्षेत्र में कोई प्रकार से दुर्घटना नहीं हुई है। अच्छा, कोई मौत हो? कोई नहीं है। कादम्बरी नगर में कुछ था, लेकिन जुग्गी बस्ती में तो बिल्कुल एक बड़ी विपत्ति नहीं आई। हाँ, बड़ी विपत्ति नहीं आई है। ये सब भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है वाकई में कि इतना बड़ा कोरोना काल 3 फेज़ लोगों ने देखा। ऐसी कोई बड़ी विपत्ति, बड़ी खबर हमने नहीं सुनी कादम्बरी नगर को लेकर कि यहाँ पे कोई बड़ा कांड हो गया हो कोरोना के दौरान, या फिर कोई और दूसरी कहानी। आप भिलाई वाले अगर चाहे तो डी मार्ट होते हुए इस रास्ते से आ सकते, डी मार्ट होके लेफ्ट टर्न लेकर कादम्बरी नगर आ सकते हैं। दुर्ग वालों के लिए जगह कोई नॉन परिचित है नहीं, सब जानते हैं इसके बारे में। तो भिलाई वालों के लिए जगह अच्छी है, बहुत सुंदर है। भोलेनाथ की प्रतिमा है। दुर्ग जिले में ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है। जितनी भी प्रतिमा बनी हुई हैं वो योगासन मुद्रा में जो प्रतिमा होती है, बैठने वाली मुद्रा में भोलेनाथ की, वो है। लेकिन आदमकद प्रतिमा, खड़ी हुई प्रतिमा कहीं नहीं है। तालाब के बीचों बीच ये प्रतिमा आपको देखने को मिल सकती है। तो आइए, देर ना करें, पूजा पाठ करना हो महाशिवरात्रि पर तो इस बार कादम्बरी नगर आ जाइए। तालाब के बीचों बीच प्रतिमा है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आस्था रखते लोग यहाँ के भोलेनाथ को लेकर। तो इस तरह के बाकी ब्लॉग्स हम बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, आपको नई नई जगह के बारे में बताते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पल पल की खबरें भी मिलती रहे और इस तरह की जानकारी भी।